जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का राधे टीचिंग एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हम एक और वीडियो में उपस्थित हो चुके हैं जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे क्या, पर्यावरण अध्ययन। ये जो पर्यावरण अध्ययन है किसमें पूछा जाता है, आपका प्राइमरी लेवल 1 से जो 5 तक है जो पूछा जाता है उसमें ये आपका ईवीएस एक विषय है या इसमें से 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो आपको प्रस्तावित है यूपी टेट 29 और 30 जनवरी को, तो उसके लिए यह आपकी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। देखिए, इस वीडियो को अपने मित्रों तक क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे जो भी आगामी परीक्षा होगी 29 और 30 जनवरी को, उसमें उनका जो बेनिफिट हो जाएगा। तो आज हम देरी ना करते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आज की हमारी वीडियो है वह पर्यावरण अध्ययन का हम क्या लिए हैं, 2013 का प्रीवियस ईयर पेपर लिए हैं। देखिए, आप लोग सबसे ज्यादा किस पे फोकस कीजिए, प्रीवियस ईयर पे। देखिए, अगर प्रीवियस ईयर आपका कंप्लीट है तो आपको यूपी टेट पास करने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि इसमें जो 82 नंबर होता है वह पूछा जाता है किसके लिए, ओबीसी और एससी के लिए क्या 82 नंबर है, और जनरल में क्या बताएंगे 90 नंबर, जनरल के लिए 90 नंबर। तो देखिए, अभी इसके पहले जो पेपर हुआ था 2021 में, तो उसमें क्या हुआ था कि जो 2017 का पेपर है एकदम सेम उसी का 90% आपको उठा के दे दिया गया था। तो आप लोग ये मानिए कि जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं उससे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा ध्यानपूर्वक और कॉपी और कलम ले लीजिए, और इसमें जो आपको नोट इम्पॉर्टेंट लगे उसको अपने कॉपी में नोट करते जाइए। तो चलिए देरी ना करते हुए हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो जो 4 विकल्प दिया है इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी समुद्री सीमा नहीं लगती है। तो अगर हम ये जाने कि भारत के कितने राज्य की समुद्री सीमा लगती है, तो हम आपको बता दें कि भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जिनकी क्या लगती है, समुद्री सीमा लगती है। कौन कौन सा है, वह राज्य है गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य में ये क्या करती हैं, अपनी समुद्री सीमा बनाती हैं। और ये 9 हो गए। 9 में से देखिए 4 दिया है, गुजरात है, इसमें समुद्री सीमा बनती है। फिर क्या है, गोवा है, इसमें भी समुद्री सीमा। और उसके बाद क्या है, महाराष्ट्र में भी आपकी क्या है, समुद्री सीमा लगती है। लेकिन जो राजस्थान है, राजस्थान की कोई समुद्री सीमा नहीं लगती है। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। अगर नदी प्रदूषित हो गई है तो उसकी हम किससे माप करेंगे कि नदी प्रदूषण हुई है। तो हम आपको बता दें कि इसकी माप जो है किससे की जाएगी, आपका विकल्प इसमें कौन सा होगा, सी होगा, बीओडी हो जाएगा। अगर हम बीओडी का फुल फॉर्म जाने तो बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। एक क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है, टाइफाइड है कि कालरा है कि जुकाम है कि मलेरिया है। अगर हम विकल्प ए की बात करें तो विकल्प ए जो है, जो टाइफाइड है वह किसके कारण होता है, वह जीवाणु के कारण होता है। और जो कालरा है, जो कालरा वह किसके कारण होता है, ये भी जीवाणु के कारण होता है। और जो हमारा ये मलेरिया है, मलेरिया किसके कारण होता है, आप बताएंगे प्रोटोजोआ के कारण होता है। और आपका वायरस किसके कारण होता है, तो हम आपको बता दें कि वायरस जो है जुकाम, मतलब जुकाम जो है वायरस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तापमान है कि आर्द्रता है कि पवन है कि वृष्टि है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो आप बताएंगे इसका ऑप्शन होगा डी होगा। कौन सा हो जाएगा, डी होगा, वृष्टि होगा। एक क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। समताप मंडल है कि मध्य मंडल है कि क्षोभ मंडल है कि आयन मंडल है। इसमें से सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो हम आपको बता दें कि इसमें से जो सबसे ठंडी परत है वह कौन सी है, तो हम बताएंगे कि इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी होगा, मध्य मंडल होगा। अगर हम बात करें, देखिए पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर क्या होता है, तापमान पहले घटता है, फिर क्या होता है, बढ़ता है, फिर घटता है, और
मध्य मंडल के बाद फिर क्या है, बढ़ना शुरू हो जाता है। मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी है, ये जो मध्य मंडल है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आप बताएंगे कि इसकी ऊंचाई जो होती है 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। इसमें तापमान में एकाएक क्या हो जाती है, गिरावट हो जाती है। मध्य सीमा पर तापमान गिरकर कितना हो जाता है, 100 सेंटीग्रेड सी तक पहुंच जाता है, जो वायुमंडल का न्यूनतम तापमान है। अतः वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी मानी जाएगी, आप बताएंगे मध्य मंडल माना जाएगा। तो आपका विकल्प कौन सा होगा, बी हो जाएगा, मध्य मंडल। एक क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड है कि ऑक्सीजन है कि आर्गन है कि मीथेन है। तो हम आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका मीथेन होगा। क्या होगा, मीथेन क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है, आपको बताए हैं कि CO2 कौन सी है, CO2 हो गई आपका। अभी हम मीथेन बताए हैं, क्या बताए हैं, मीथेन CH4 और CFC और O3, क्या O3 मतलब ओजोन, और क्या नाम है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। ये सभी क्या है, आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो अब आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, डी होगा, मीथेन होगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, 1973 में हुई थी कि 1982 में कि 1992 कि 1996। तो देखिए, जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है, या इस योजना का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य बाघों की गिरती हुई संख्या को क्या करना था, रोकना था, तथा पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए उनकी जनसंख्या में वृद्धि करना। राजस्थान के कैलाश श्रृंखला ने प्रोजेक्ट टाइगर का नेतृत्व किया था। इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो आप क्या बताएंगे, आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, 1973 में आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन यामोत्तर पर खींची गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहेंगे कि कर्क रेखा की विषुवत रेखा की प्रधान यामोत्तर रेखा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि जो 180 मेरिडियन यामोत्तर पर खींची गई काल्पनिक रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 180 अंश देशांतर रेखा के बाईं ओर जाने पर एक दिन जोड़ना पड़ता है, और जबकि दाईं ओर जाने पर क्या करता है, एक दिन घटाना पड़ता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसमें होगा ए होगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, निम्नलिखित में किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। गुजरात में है कि तमिलनाडु में है कि अंडमान द्वीप में है कि पश्चिम बंगाल में। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसका अगर हम, या कितने किलोमीटर में स्थित है जो गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन है, तो ये हम आपको बता दें कि जो गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क है वह कहाँ स्थित है। तो आप बताएंगे तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में मन्नार की खाड़ी, इसकी जो कितने किलोमीटर में है, तो आप बताएंगे 6.23 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी होगा, तमिलनाडु हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। जो 2011 की जनगणना हुई थी और तब से अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई है, तो उसके अनुसार जो लिंगानुपात है वह कितना है, 940 संबंध 1000 है कि 916 संबंध 1000 है कि 920 संबंध 1000 कि 982 संबंध 1000 है। देखिए, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो आयोग ने क्या माना था, इसमें विकल्प आपका ए मान लिया था। क्या मान लिया था, ए मान लिया था। लेकिन जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत में पुरुषों, मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी, 943 है। अतः लिंगानुपात क्या हो जाएगा, 943 संबंधे कितना होगा, 1000, मतलब 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं थी। तो अब इसमें आपका जो इस समय डाटा होगा वो तो दूसरा होगा, और अभी चूंकि 2011 के बाद कोई जनगणना नहीं हुई है तो आपको 2011 की जनगणना ही पढ़ना है।
तो आपका विकल्प कौन सा इसमें होगा? इसमें कोई विकल्प नहीं है। तो आपका आप जानते रहिए कि 943 संबंधे 1000, मतलब 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं होंगी। ये क्वेश्चन नंबर 11 पूछा, निम्नलिखित में किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? किसे किसान का मित्र कहते हैं? चींटी को कहते हैं कि केचुआ को, मधुमक्खी को, कि तितली को? तो इसमें से हम आपको बता दें कि किसान का मित्र कौन कहा जाता है, तो आप बताएंगे केचुआ। केचुआ को हम किसान का मित्र कहते हैं क्योंकि जो केचुआ होता है वह जमीन में बिल खोदकर और मिट्टी को भुरभुरा करने का कार्य करता है, और जिससे जो जमीन में क्या होती है, ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी होगा, केचुआ हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? तो हम पहले ये जान लें कि जो चिपको आंदोलन है उसकी शुरुआत जो है कब हुई थी और किसने किया है? तो देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा व श्री चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई। और चिपको आंदोलन की जो शुरुआत है कब की गई थी? तो आप बताएंगे 1973 ईस्वी में। कब की गई थी? 1973 ईस्वी में उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में हुई थी। तो आपका ये जो राज्य पूछा कौन सा हो जाएगा? तो आप बताएंगे उत्तराखंड। क्या बताएंगे? उत्तराखंड आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, किसके अंतर्गत जीवों का जो है व्यवहार अध्ययन किया जाता है? तो आप क्या बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इथोलॉजी हो जाएगा। इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? जीवों का अध्ययन करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन का, कि ब्रोमीन का, कि आयोडीन का, कि लोहा का? तो हम आपको बता दें कि जो समुद्र है, समुद्र में समुद्री शैवाल आयोडीन का क्या है? महत्वपूर्ण एक स्रोत है। इसकी कमी से शरीर में क्या हो जाता है? घेघा नामक रोग हो जाता है, जिससे थायराइड ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आपका ऑप्शन होगा सी, आयोडीन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है, लाइकेन है, लाइकेन क्या है? परजीवी है, कि रसायन स्वापोषी है, कि अपघटक है, कि सहजीवी है? तो हम आपको बता दें कि ऐसे जंतु या पौधे जो साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सहजीवी कहा जाता है। जैसे लाइकेन हो गया, साइकस हो गया, कवकमूल इत्यादि, ये सब क्या हैं? ये सहजीवी हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी होगा, सहजीवी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा, सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल किया जाता है? वाहनों में किया जाता है, कि उद्योगों में, कि खाना बनाने में, कि वाहन एवं उद्योग में? तो आपका 16 नंबर का क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? देखिए, वाहन एवं उद्योगों में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मतलब सीएनजी का अगर कोई आपसे फुल फॉर्म पूछेगा, सीएनजी का अगर कोई फुल फॉर्म पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का इस्तेमाल किस में किया जाता है? ईंधन के रूप में किया जाता है। तो आप क्या बताएंगे? इसका ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? इसका आपका जो ऑप्शन है वाहनों एवं उद्योगों में, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा, पर्यावरण जागरूकता को किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? व्याख्यान के द्वारा, कि क्षेत्रीय भ्रमण, की वार्तालाप, समूह वार्तालाप, की अध्ययन? तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? इसमें देखिए, जो पर्यावरण की जागरूकता है वह हम किसके माध्यम से कर सकते हैं? तो विद्यार्थियों में पर्यावरण जागरूकता का सृजन करने हेतु यह आवश्यक है कि उन्हें क्या करवाएं हम? क्षेत्रीय भ्रमण, जैसे चिड़ियाघर हो गया, पक्षी विहार हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, इनका क्या है? भ्रमण कराएं, जिससे वास्तविक जगत में उन्हें मानव तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों को समझने में सहायता मिल सके। इससे संबंधित क्षेत्र में बाह्य शिक्षा और अनुभवात्मक शिक्षा शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? बी होगा, क्षेत्रीय भ्रमण हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? तो अभी आपको इसमें सीएनजी के बारे में बताया गया है कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है। अब आपको पूछ दिया किसका एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है, आप क्या बताएंगे? तो आपका इसमें क्या होगा? एलपीजी का पूरा नाम क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या हो जाएगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होगा इसका फुल फॉर्म। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित कर लेती है? गामा किरणों की,
कि एक्स किरणों की, कि पराबैंगनी किरणों की, बीटा किरणों की। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि इसका ऑप्शन सी होगा, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह क्या करती है, उड़ता है। तो भाई सभी पक्षी उड़ते हैं। रात्रिचर है, ऐसा नहीं है। शाकाहारी है, ऐसा भी नहीं है। बच्चे देता है। तो हम आपको बता दें कि जो चमगादड़ है वह क्या करता है, अपना दूध बच्चों को पिलाता है और बच्चा पैदा करता है। तो इसे क्या कहते हैं, ये इसलिए क्या है, वह स्तनधारी है, बच्चा पैदा करता है। ठीक है, जीव वैज्ञानिकों द्वारा चमगादड़ को स्तनधारी वर्ग में रखने का मुख्य कारण यह है कि यह क्या देते हैं, बच्चे देते हैं और उन्हें अपना दूध पिलाता है। चमगादड़ हमेशा क्या होता है, उल्टा लटकते हैं क्योंकि उल्टा लटके रहने से वे आसानी से उड़ान भर सकते हैं। चमगादड़ इकलौते ऐसे स्तनधारी प्राणी हैं जो क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। मतलब जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं वह एकमात्र ऐसा प्राणी चमगादड़ है कि वह क्या कर सकता, उड़ भी सकता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है पर्यावरण की परिभाषा क्या है। आपको पर्यावरण की परिभाषा बताना है। तो देखिए पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण अनेक तत्वों से मिलकर बना हुआ एक ऐसा व्यवस्थित समूह है जिसके सभी घटक अबायोटिक एवं बायोटिक एक प्राकृतिक संतुलन में रहते हैं। इसी संतुलन के परिणाम स्वरूप संपूर्ण जीवन मंडल में विभिन्न दशाओं के अनुसार जीवों का विकास होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन होगा ए होगा। कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन होगा अबायोटिक एवं बायोटिक घटक हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है। तो देखिए इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसमें जो ऑप्शन दिया है कोई ऐसा ऑप्शन नहीं कि जो क्या हो, वन्यजीव संरक्षण के लिए समर्पित हो। लेकिन जो आयोग है वह किसको माना था, आयोग जो है विकल्प बी को माना था। किसको माना था, ऑप्शन बी को मान लिया था। लेकिन इसमें से ऑप्शन कोई ऐसा नहीं कि जो वन्यजीव संरक्षण के लिए समर्पित हो। हम आपको बता दें कि ये जो WWF है, जो WWF होता है, ये क्या है, वन्यजीव संरक्षण के लिए क्या होता है, समर्पित होता है। तो देखिए अब इसमें जो एक एक दिया है इसके बारे में हम क्या है चर्चा कर लें। जो दिया देखिए UNFPA, जो पहला विकल्प दिया है, पहले विकल्प में है UNFPA जो दिया, इसका अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। मतलब हिंदी में इसे बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। इसका कार्य क्या होता है, जो पहला है UNFPA का कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है कि महिला, पुरुष और बच्चे के अधिकार, स्वस्थ और समान अवसर के मानदमय जीवन को बढ़ावा देना होता है। और देखिए जो UNDP होता है, जो आयोग ने विकल्प बी माना है, बी का कार्य क्या होता है, तो अगर हम पहले पर UNDP का फुल फॉर्म अगर इसकी बात करें तो हिंदी में से कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कहते हैं। और इसका अंग्रेजी में फुल फॉर्म क्या होगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा। क्या होगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा। हिंदी में क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचे के विकास और प्रजातांत्रिक प्रशासन को प्रोत्साहित करने का काम आता है। जो कि विकल्प जो है 22 का ऑप्शन विकल्प डी है, बी माना गया है, तो ऐसा नहीं है। देखिए जो सी दिया है UNESCO, इसका जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, आप इसका हिंदी में फुल फॉर्म बताएंगे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना होता है। अब देखिए एक है कौन सा, WHO का कार्य क्या होता है। अगर हम बात करें कि जो WHO है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बताएंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका कार्य होता है विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं और आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करने की संस्था है। अब ये तो आपका चारों विकल्प हो गया, इसमें से कोई ऐसा नहीं कि जो क्या हो, वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित हो। तो हम आपको बता दिए
कि WW ये जो संस्था है क्या करती है। अगर हम बात करें WWF का जो फुल फॉर्म होता है वह क्या होता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है। क्या होता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है, विश्व वन्य जीव कोष। यह IUCN का एक क्या है, यह संगठन है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की देखभाल पर नजर रखती है तथा उसके रख रखाव संबंधी मानदंडों को पूरा करने में विभिन्न देशों तथा एजेंसियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। अतः इस प्रश्न के अनुसार आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, WWF होगा, जो कि विकल्प में नहीं दिया। अगर इसके स्थान पे जो दिया है, इसके स्थान पे IUCN होता तब भी आपका विकल्प सही माना जाता। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा, सिल्वर नाइट्रेट है कि पोटेशियम ब्रोमाइड है कि सिल्वर आयोडाइड कि पोटेशियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है, देखिए कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन के लिए प्रयुक्त रसायन का नाम क्या है, सिल्वर आयोडाइड है। सिल्वर आयोडाइड एक अकार्बनिक यौगिक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन होगा सी होगा, सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है, बायोडीजल तैयार किया जाता है, बायोडीजल हुआ किससे तैयार किया जाता है। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, आप लोग कमेंट में इसका ऑप्शन बताइए, आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन क्या होगा, देखिए बायोडीजल जैट्रोफा जिसे रतन जोश से तैयार किया जाता है। बायोडीजल 100% नवीकरणीय स्रोतों से बनाया जाता है। बायोडीजल जिस प्रक्रिया से निर्मित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टीकरण कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी होगा, जैट्रोफा। जैट्रोफा से क्या है, बायोडीजल तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को कि 16 सितंबर को कि 25 अप्रैल को कि 5 जून को। तो हम आपको बता दें कि जो क्वेश्चन नंबर 25 है इसमें क्या पूछा है, देखिए विश्व ओजोन दिवस या ओजोन परत संरक्षण दिवस पूछेगा तब भी हम क्या है, एक ही आंसर देंगे। तो यह मनाया जाता है 16 सितंबर को, पूरे विश्व में मनाया जाता है। और 23 जनवरी 1955 को संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की आम सभा में पूरे विश्व में इसके प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन विश्व के रूप में मनाने का क्या है, प्रस्ताव पारित किया गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन इसमें 25 का आपका बी होगा, 16 सितंबर हो जाएगा, 16 सितंबर हो जाएगा। अब देखिए जो 5 जून है, 5 जून को हम क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा, 16 सितंबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है, सिल्वीकल्चर संबंधित है। जो सिल्वीकल्चर है वह किससे संबंधित है, वन एवं वन्य उत्पाद से है कि सिल्क से है कि फूल से है कि उर्वरक से है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आप बताएंगे, ए हो जाएगा। क्या होगा, आपका ऑप्शन इसमें ए होगा, वन एवं वन्य उत्पाद हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा, निम्नलिखित में किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, लखीमपुर खीरी में है कि चंदौली में है कि लखनऊ में है कि वाराणसी में है। तो आप इसका ऑप्शन क्या बताएंगे, देखिए चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, चंदौली जनपद। ये किस राज्य में पड़ता है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश का एक क्या है, जिला है चंदौली जनपद मतलब। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन होगा बी होगा, चंदौली में हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा, निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, हाथी है कि सांप है कि शेर है कि बकरी है। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 28 का हाथी एवं बकरी क्या है, जो हाथी है और बकरी है ये क्या है, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं, और सांप द्वितीय श्रेणी तथा शेर तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। तो आप क्या बताएंगे, आपको द्वितीय श्रेणी का पूछा है तो आप बताएंगे कौन सा, आपका हो जाएगा ऑप्शन 28 का कौन सा होगा, बी होगा, सांप जो है वह द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है, झूम खेती होती है, झूम खेती कहाँ होती है, केरल में होती है कि बिहार में होती है कि मेघालय में कि तमिलनाडु में। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए जो झूम खेती क्या है, एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें क्या किया जाता है, जला दिया जाता और साफ की गई भूमि पर कृषि की जाती है। यह खेती प्रायः कहाँ होती है, पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय, नागालैंड, असम आदि में की जाती है। अगर आपका आंसर क्या है, आंसर में दिया असम दिया तब भी आप असम लगाएंगे, अगर नागालैंड है तो नागालैंड लगाएंगे, मेघालय इस
इस क्वेश्चन में मेघालय दिया है तो आप क्या लगाएंगे, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, मेघालय। मेघालय में झूम खेती होती है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है सूक्ष्म वर्फा किसका ठोस रूप है, अमोनिया का है कि कार्बन डाइऑक्साइड का है कि नाइट्रोजन का कि ऑक्सीजन का। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसका ऑप्शन क्या होगा, तो आप बताएंगे कि इसका ऑप्शन बी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। देखिए आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, क्या होते हैं, 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको परीक्षा से पहले 2 बार 3 बार पढ़ कर जाइएगा, देखिए कि इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो हम सभी जो है प्रीवियस ईयर ईवीएस का करवा चुके हैं। इसमें आपका बचा कौन सा, 2011 का और जो 2021 का, ये आपका एक बचा है 2 पेपर, इसको भी हम जल्दी इस चैनल पे अपलोड करवाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे जो भी परीक्षा मतलब होगी यूपी टेट की, उसमें उनका अच्छा अंक जो है आ सके। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।